हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा ग्रुप डी के लिए पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन। अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है? संघ का नाम है और हमारा राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद सेकंड के अंदर नए राज्यों का प्रवेश और उनके निर्माण के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 के में क्या है? अपने नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 के अंदर संविधान क्या प्रारंभ पर नागरिकता है, ठीक है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने और व्यक्तियों को भारतीय नागरिक न होना और जो व्यक्ति उनका भारतीय नागरिक न होने के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 क्या है? मूल अधिकारों का वर्णन है। और अनुच्छेद 14 के अंदर विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19 में क्या है? जो वाक्य बोलना स्वतंत्रता आदि के बारे में है। और अनुच्छेद 20 में क्या? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण के लिए है। अनुच्छेद 21 में क्या? अपने प्राणों की स्वतंत्रता व सुरक्षा के लिए है। और 21 के लिए अब आ गया 21 के अंदर क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और 21-23 के अंदर क्या है? मानुष के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर क्या है? कारखानों आदि में जो बाल श्रम किया करवाया जाता है वो नहीं करवा सकते 24 के अंदर। और 29 में अल्पसंख्यक वर्णों के हितों की रक्षा का। और 32 के अंदर क्या? प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार। और अनुच्छेद 38 में क्या है? राज लोक सेवा के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन, ठीक है। आगे कौन सा आ गया? अब है 39। अनुच्छेद क्या है? 39 के अंदर क्या है? सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 44 में क्या? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का। अनुच्छेद 48 के अंदर कृषि और पशुपालन का वर्णन है। और 40 के अंदर क्या? पर्यावरण का रक्षा और संवर्धन करने और वन संरक्षण से संबंधित है। आगे है 41(8) के अनुसार हो गया ये, के अनुसार हो गया ये 49 हो गया। 49 के अंदर क्या आएगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थान और उनके वस्तुओं का संरक्षण करना, ठीक है। और अनुच्छेद 50 के अंदर क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। और 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। और 52 के अंदर भारत के राष्ट्रपति के बारे में है। 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में है। और अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में है। अनुच्छेद 60 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति जो महाअभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर उसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति का पदावधि। और अल्पसंख्यक अनुच्छेद 63 के अंदर क्या? भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति। और अनुच्छेद 72 के अंदर क्या है? क्षमा आदि या कुछ मामलों में क्या है? राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, तो उसके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में तथा उनके उपवंत के बारे में लिखा गया है। जो महान्यायवादी है 76 के अंदर आता है। 78 के अंदर अनुच्छेद जो है 78 के अंदर क्या आएगा? राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में।
और 79 में संसद का गठन हो जाता है और 80 में क्या हो जाता है, राज्यसभा की संरचना हो जाती है। 81 में लोकसभा की। 80 में क्या है, ये राज्य है, पहले राज्य बनते हैं ऐसे सोच के, फिर 81 में क्या आएगा, लोकसभा का संरक्षण। 89 में राज्यसभा का सभापति और सभापति के बारे में। अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 97 के अंदर क्या आता है, सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के जो वेतन होता है उनका क्या वर्णन किया गया है। कौन से में, ये 97 के अंदर है। और ये क्या, ये 108 के अंदर कुछ दशाओं को दोनों सदनों में संयुक्त जो बैठक बुलाई जाती है, दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा की जो दोनों की बैठक बुलाई जाती है संयुक्त रूप से, उसमें क्या 108 के अंदर है। और 110 के अंदर क्या अपने धन विधेयक की परिभाषा है। और 112 में क्या वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है। और 120 के अंदर संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग के बारे में है। और अनुच्छेद 123 के अंदर संसद को विश्रांत काल में अध्यादेश स्थापित करने, ये क्या है, किसके पास होती है, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, ठीक है। और ये 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उनका गठन के बारे में आता है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है। और 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आगे है 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। बाय द वे, किसी भी सिचुएशन में राष्ट्रपति को क्या है, उच्चतम न्यायालय का जो उच्चतम न्यायालय के जितने भी अधिकारी होते हैं उनसे क्या है, कोई भी सलाह लेने की होती है तो वो कौन से अनुच्छेद के अंदर 143 के अंतर्गत ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। और 153 में राज्यों का हो जाता है, राज्यों में क्या, राज्य का राज्यपाल का गठन। और 154 में क्या, राज्य की कार्यपालिक की शक्ति का। और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति का।